अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दक्कनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। तेलंगाना के वजीरों की एक लंबी रिपोर्ट बहुत जल्दी काबीना में देने का दिग्विजय सिंह ने किया ऐलान। लहर तूफान जुमेरात की दोपहर तक मछलीपट्टनम से टकराने का ऐलान, हिफाजत के अच्छे इंतजाम। मलकपेट आसमानगढ़ में है सो मस्जिद उस्मान जहाँ पे लोगों का कब्जा, मधु एमपी ने किया दौरा। अब खबरें तफसील से देखेंगे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज दिग्विजय सिंह के तेलंगाना के वजीरों की एक लंबी रिपोर्ट बहुत जल्दी काबीना में दे देंगे और इसके बाद इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की बहुत ही साइड लेते हुए बोले कि किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वफादार आदमी हैं और उन्हें पार्टी के उसूलों का ख्याल करते हुए जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं तेलंगाना का बिल बहुत जल्दी पार्लियामेंट में आ जाएगा। कहते There is no difference between the two. The Chief Minister of Andhra Pradesh is a very committed, loyal congressman, and he shall abide by the decision of the Congress Working Committee. Sir, he is being raised his voice against CWC decision. Everyone has a right to raise a voice. So, final thing, PCC President is saying action will be taken against the people who are opposing the CWC decision. Do you think? I will talk to him. Sir, when will the Thank you. bill come into the assembly, sir? Huh? Bill, the draft bill Will come? Next, will it come in next week? Assembly. Let's see. The GOM is filing the report today. So the final recommendation, the bill has to be drafted, and then the bill and the recommendation of the GOM will go to the cabinet. winter session में आएगा sir? Hopefully, yes. Is it the last meeting of the today's? Today's one is the last meeting. Sir, I am not a member of GOM. पहले थे सो स्टेट के मिनिस्टर और अब है सो श्रीकाकुलम के एमएलए धर्मना प्रसाद कांग्रेस को छोड़ के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में मिलने तैयार है। कहते रंग बदलने में आसमान और गिरगुट बहुत मशहूर है, मगर सियासी पार्टी के लोग भी हम किसी से कम नहीं है बोले जैसा जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते। जिधर हरी उधर चरी बोल के इधर से उधर उधर से इधर उचक बिल्ली का खेल खेलते रहते। धर्मन्ना प्रसाद राजू कांग्रेस के वफादार होने का दावा करते थे, अब वाईएसआर कांग्रेस में चले जा रहे बोल के इनके बड़े भाई धर्मन्ना कृष्णा दास बोल रहे। इन्हों ये भी बोले 2 दिसंबर को श्रीकाकुलम में हो रहा सो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जलसे में जाके इन्हों पार्टी में मिलेंगे। कहते इन्हों इधर से उधर जाने की वजह ये बोल रहे हैं CWC तेलंगाना अलग कर रही बोल के इन्हों बहुत मायूस हो गए। मायूसी में इन्हों ये कदम उठा रहे। कहते धर्मन्ना प्रसाद राव राजशेखर रेड्डी के करीबी साथी थे। असेंबली के एरिया में घड़ी घड़ी सांप घुस जा रहा था, इससे सियासी लीडर परेशान हो जा रहे थे। सांप को पकड़ के स्पीकर के सामने पेश कर दिए। ऐसा देखे तो सियासी लीडर अपने करतूतों से लोगों को मुश्किलों में डालते रहते, मगर असेंबली में चुप चुप के सांप निकलने से सियासी लीडर बहुत ही परेशान हो जा रहे। क्या हुआ बोले तो 2 दिन पहले असेंबली के TDP CLP ऑफिस में सांप घुस गया था। अब 4 शंबे के दिन फिर से एक सांप निकल गया।
जिसको देख के तेलुगु देशम, कांग्रेस और दूसरे सियासी पार्टी के लीडर बहुत परेशान हो गए और इन लोग सब एक दूसरे से पूछ ले रहे थे कई को कि चुप चुप के असेंबली में सांपा निकलते जा रहे हैं बोल के। हैदराबाद इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन की तरफ से 3 दिनों तक फतेह मैदान में कुश्तियों के मुकाबले हो रहे हैं। ये मुकाबले 27 नवंबर से 29 नवंबर तक होंगे। ये मुकाबले में पहला इनाम लेने वालों को 1.5 किलो का चांदी का गदा और 51,000 रुपये मिलेंगे। दूसरा इनाम लेने वाले को 25,000 रुपये मिलेंगे। ये प्रोग्राम का नाम 23rd स्टेट चैंपियनशिप एंड आंध्रा केसरी टाइटल है। 27 नवंबर को सुबह से फतेह मैदान में तैयारियां शुरू हो गए थे। पहले के आंध्रा केसरी संतोष यादव पहलवान और इनके साथ दूसरे मशहूर पहलवाना इंतजाम करते हुए देखे जा रहे थे। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले अपने नामा दिखा रहे थे। इनको मुकाबले में हिस्सा लेने के पास एसोसिएशन के तरफ से दे रहे थे। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बास पहलवाना जोरा करते हुए देखे गए। संतोष यादव पहलवान आवाम से अपील करे जो लोग मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं इनकी हिम्मत बढ़ाने के वास्ते ज्यादा से ज्यादा तादाद में आओ बोल के इन्हें उम्मीद जाहिर करे कुश्ती का फन जो हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही पुराना फन है उस फन को आगे बढ़ाने में आज की नस्ल के लोग दिलचस्पी लेंगे बोल के। आज जो है सभी हुए हैं और जो है शाम में जो है 4 बजे से जो है यहाँ पर पहलवानों का जो मुकाबला होगा और जो भी है आंध्र केसरी में जो भी पहलवान जो है इसके अंदर मुकाबले में अगर टाइटल विजेता बनेगा उसको लिए आंध्र केसरी टाइटल के लिए जो इनाम रखा गया है ये 51,000 रुपये जो है टाइटल केसरी के लिए पहलवान को दिया जाएगा और सेकंड प्लेस के लिए 25,000 है और थर्ड प्लेस के वास्ते 10,000 रुपये दिए जाएंगे और सभी जो है कैटेगरी वेट के अंदर जो भी है जो ग्रेडों में जो भी पहलवान आएंगे उनको भी जो है यहाँ सम्मान के साथ पुरस्कार दिया जाएगा और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जो है इस स्पोर्ट्स के लिए हमारे यहाँ सभी को जो है आकर देखने का निवेदन करता हूँ। तेलंगाना एम्प्लॉयज लीडर देवी प्रसाद पीआरसी वालों से बोले सरकारी मुलाजिमों के उम्र वजीफे के वास्ते 58 साल के बजाय 60 साल करो, कम से कम तनख्वाह 15,000 और वजीफा 7,500 रुपये दियो बोल रहे हैं। तेलंगाना एम्प्लॉयज लीडर देवी प्रसाद चारचंबे के दिन पीआरसी चेयरमैन पीके अग्रवाल से मिले। बाद में मीडिया वालों से बातें करते हुए इन्होंने बोले सरकारी मुलाजिमों की वजीफे की उम्र अब जो है 58 साल है, इसको बढ़ा के 60 साल कर देना और कम से कम तनख्वाह 15,000 और वजीफा 7,500 रुपये देना कहते। इसके अलावा इनके बच्चों को पढ़ने के वास्ते इंटरमीडिएट में 20,000, इंजीनियरिंग में और मेडिसिन में हैसो वालों को 3 लाख और 5 लाख रुपये लोन देना कहते और इन लोगों के बच्चों के शादियों के वास्ते भी जो लोन दे रहे इसको बढ़ा देना कहते और वजीफे पे गए जब ग्रेजुएशन की जो रकम देते इसको भी बढ़ा देना कहते। इसके अलावा हैदराबाद में किराए के घरान इतना नहीं, इसके अलावा हैदराबाद में किराए के घरों के वास्ते 30% और डिस्ट्रिक्टों में 20% रकम देना कहते। మేము పీఆర్సీ కమిషనర్ గారికి ప్రభుత్వానికి రికమెండ్ చేయాలని మేము పీఆర్సీ కమిషనర్ గారికి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది। ఎందుకు డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నామంటే చర్చలు ఇంకా జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఇంకో 2-3 రోజులు ఈ నెల ఎండింగ్ వరకు చర్చలు జరిపిన తర్వాత మొత్తం కంపారిజన్ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆయన నివేదిక సమర్పించాలంటే కనీసం 1 నెల టైం అయినా అవుతుందని ఇలా కమిషనర్ గారు మాతో చెప్పడం జరిగింది। जेसी दिवाकर रेड्डी बोले कांग्रेस पार्टी अपने लीडरों के खिलाफ कार्रवाई करे तो इलेक्शन में खड़ा करने पार्टी के उम्मीदवारों को घरे घर जाके उम्मीदवारों को ढूंढना पड़ेगा। पहले थे सो कांग्रेस के वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले जैसा कांग्रेस के बड़े बोत्सा सत्यानारायण बोल रही कांग्रेस लीडर दूसरे पार्टियों में सीटा महफूज कर ले रहे तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जेसी दिवाकर रेड्डी ये बातों का जवाब देते हुए बोले पार्टी अपने लीडरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करी तो पार्टी को 2014 के इलेक्शन में खड़ाने के वास्ते कोई भी उम्मीदवार नहीं मिलेगा। कई को बोले तो कांग्रेस लीडर कितने की दूसरे पार्टियों में अभी से दस्ती डाल के रख दिए गए थे। इन्होंने साथ में ये भी बोले रियासत के 2 टुकड़े करने के फैसले के बाद जो असेंबली की मीटिंग होंगी इसमें आंध्रा और तेलंगाना के मिनिस्टर तैश में आके एक दूसरे के गले पकड़ के मारम पेटी शुरू कर सकते। इस वास्ते बहुत सिक्योरिटी के इंतजाम करने की जरूरत है। వాళ్ళు చెప్పి ఉండాల్సిందే అనవసరంగా అందరిని మభ్యపెడుతూ వచ్చారు వాళ్ళకి వాస్తవాలు తెలిసినా మభ్యపెడుతూ వచ్చారు అదే చాలా బాధాకరమైనది। సీఎం కిరణ్ ఆ పని చేయడంలా
సీఎం కిరణ్ వాదన మొదలు పెట్టుకున్నాడు, ఉండాలనేటువంటి ఆవేశంతో మాట్లాడుతున్నారు. అక్కడ హైదరాబాద్ ఢిల్లీలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కావాలన్నా అమ్మకు భయపడుతూ మరొక వైపున ప్రజలు ఏమంటారో అని మాట్లాడుతున్నటువంటి వాళ్ళు. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అట్లా కాదు. पहले थे सो होम मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी होमगार्ड्स के मसाइल के बारे में सीएम किरण कुमार रेड्डी से मिलकर बातें करे। पहले थे सो रियासत के होम मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी चारशंबे के दिन कितने की महीनों के बाद सेक्रेटेरिएट को आके चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मिले। इन्हों सीएम को होमगार्डों के मसलों को जल्दी पूरा करो बोले। कई को बोले तो होमगार्डों के मुश्किलें बहुत दिनों से चल रही। सविता इंदिरा रेड्डी बोले होमगार्डों को रोजाना देते सो पैसों में इजाफा करो और इन लोगों को यूनिफॉर्म, बस पास और बीमारी आई वक्त फुकट में इलाज कराने के सहूलत भी दियो। तो चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी इनको बोले होमगार्डों के पूरे प्रॉब्लमों को इन्हों बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे कहते। पहले थे सो होम मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी जगन के केस में सीबीआई वाले उनके नाम पे नोटिस दिए बोल के होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिए थे और जब से सेक्रेटेरिएट को नहीं आ रहे थे। पहले रक्षा बंडा प्रोग्राम में घरों के वास्ते जो लोगों को पट्टे हुकूमत दी थी वो लोगों को अभी तक घर नहीं मिले कहते। महेश्वरम के बालापुर ग्राम पंचायत में है सो उस्मान नगर में एक तालाब है। वो तालाब का नाम बुरहान खान चेरू है। 2010 में जब जम के पानी पड़ा तो ये तालाब भर के उबल गया। 200 से ज्यादा घर डूब गए। लोग जाके वहाँ के एमएलए और उस वक्त के होम मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी को बोले। इन अफसरों को हिदायत दिए कि जिनके घर और घरों का सामान पानी आने से बर्बाद हो गया इनको घर अलॉट करो। छानबीन के बाद मालूम हुआ 170 घर पूरे को तबाह हो गए। 170 लोगों को घर देंगे बोले। पहला रचा बंडा प्रोग्राम में 10 खानदानों को 60-60 गज के घरों के पट्टे दिए। 3 साल हो गए वो लोगों को अभी तक घर नहीं मिले। वो लोग एमएलए से, कलेक्टर से और दूसरे अफसरों से अपील कर करके थक गए। अब रियल चैनल के जरिए हुकूमत से अपील कर रहे हैं जल्दी से जल्दी घर आ दिए तो अच्छा है। हमारे को तो ये वाक़े पे एक शेर याद आ रहा, आप भी सुन लो। सुनते हैं बेघरों की बहाली के वास्ते, सुनते हैं बेघरों की बहाली के वास्ते, कागज पे कुछ मकान बनाए गए तो हैं। मैडम आके ये हम लोग के हाथों को पट्टे दिए थे, 10 जनों को बांटे। अब तक हमारी जमीन कहाँ है बताए नहीं। रक्षा बंडा प्रोग्राम में सविता मैडम आके ये पट्टे सबको तकसीम करे हैं। ये पट्टे बताओ, पट्टे दियो बोल के बोले। हम लोग कहाँ पर जाना, किसको पूछना है, पर हम लोग जब भी पूछ रहे तो खाली टाल दे रहे। हाँ है जमीन है, पट्टे दे दिए है बोल रहे। अब तक 3 साल हो गया, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। पहले पानी आया था और घर डूब गए, इसलिए जमीन दिए थे, कुछ भी नहीं हुआ। जमीन बता रहे नहीं, हम लोग को ना दे रहे। एमआरओ ने भी जाके पूछे, एमआरओ ने भी जाके पूछे, मैडम ने भी जाके पूछ रहे तो कुछ भी नहीं बोल रहे। मैडम ने जाके पूछे तो वहाँ है जाओ बोल के बोल रहे, मगर कोई भी नहीं बता रहे हम लोग। मैडम से ये गुजारिश है कि आखिर इसकी वेरीफाई कराए, आखिर पट्टे दे रहे या नहीं देते। गरीब लोगों को नहीं देते तो ये डिक्लेयर कर दे ताकि हम लोग की उम्मीद खत्म हो जाती, समझे ना। इससे यही रिक्वेस्ट है मैडम से कि इसकी तहकीकात करे, आखिर पट्टे दे रहे या नहीं देते। के भरोसे पे बैठे हुए हम लोग घर में पानी आके हम बहुत परेशान हैं। 3 साल पहले बहुत परेशान हो गए थे हम लोग, खाने के आस्ते मोहताज हो गए थे। आप लोग पट्टे देते बोले, पट्टे नहीं दिए, ना जमीन नहीं दिए, ना कुछ भी नहीं दिया आज तक। खाली भरोसे पे रुका दे, हमको फिरा रहे, खाली इनकरे जाओ उनका जाओ बोल के बोले हमको। उस्मानिया दवाखाने के अंदर 27 नवंबर को AITUC की तरफ से धरना दिए। उस्मानिया दवाखाने में काम कर रहे सो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को कॉन्ट्रैक्टर 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे कहते। काम नखत तनख्वाह उधार बोले जैसा टालम टोली करते जा रहे। महंगाई के जमाने में बगैर तनख्वाह के काम करो बोले तो भूखे पेट भजन न होवे रामा बोल के वो लोग उस्मानिया दवाखाने के अंदर पुकारा कर लिए। वो लोग बोले अगर कल तक तनख्वाह नहीं मिली तो वो लोग काम बंद कर देंगे। जिले नलगुंडा के DEO ऑफिस में आग लग गई। दफ्तर में थे सो पूरे अहम कागजात जल के राख हो गए। आग लगने के बाद वहाँ के लोग पुलिस वालों को और फायर इंजन वालों को बुलाए। वो लोग आके आग को बुझा दिए। कोई तो भी पिलाना बना के यहाँ पे आग लगाए जैसा दिख रहा करते। पुलिस वाले एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर रहे हैं। तहलका के एडिटर तरुण तेजपाल के खिलाफ 27 नवंबर को बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से नारायण गुरे के चौरास्ते पे औरतें धरना दिए। बीजेपी के औरतें तरुण तेजपाल को सख्त से सख्त सजा देना बोल के ख्वाहिश करे। वो कई को बोले तो तेजपाल पे इल्जाम है इन्हों 7 और 8 नवंबर के बीच में थी सो रात को अपनी जूनियर साथी के साथ गलत हरकतें करे करते।
तरुण तेजपाल इन पे इल्जाम लगा सो इसके बारे में बोले ये सब सियासी चाला है। गोवा के चीफ मिनिस्टर ये मामले में गैर मामूली दिलचस्पी लेके दखल दे रही। गोवा पुलिस तरुण तेजपाल के खिलाफ हवाई अड्डों और बंदरगाहों को होशियार रहो बोल के हिदायत दी। वो कहीं को बोले तो तरुण तेजपाल मुल्क छोड़ के कहीं भी नहीं जाना बोल के। आप लोगों को याद ही छूंगा बंगारू लक्ष्मण जब बीजेपी के सदर थे वो टाइम पे तहलका की तरफ से एक स्टिंग ऑपरेशन करे थे जिसमें बीजेपी के सदर बंगारू लक्ष्मण को 1 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए दिखाए थे। इसके बाद पूरे मुल्क में उधम हो गई थी। बाद में बंगारू लक्ष्मण को ओहदे से हटा देना पड़ा था जब से बीजेपी में और तरुण तेजपाल में खींचातानी चल रही थी। ये मामला अदालत में चले गया। देखना है अदालत क्या फैसला करती। आज ये जीरो बन के एक महिला के प्रति, एक उद्योगिनी के प्रति, एम्प्लॉय के प्रति जो गिलोना हरकत किए हैं उन्होंने आज पूरा लोग जर्नलिज्म करने वाले शर्म से डूब मरने का परिस्थिति है। जो तरुण पाल ने किया है और बोलता है कि मेरे से गलती हुई, एक कोई छोटी मोटी गलती है क्या? इतनी बड़ी गलती को उन्होंने बोल रहा है कि पोरपाटू मेरा मिस्टेक हो गया। आरक्षी मर्डर केस में मियां बीवी को सजा सुनाए बाद सीबीआई की अदालत के बाहर गड़बड़ी शुरू हो गई। टीवी चैनलों से बातें करने के वास्ते वकीला एक दूसरे को भैरिया मार लिए। ये केस लड़े से वकीला किधर गए की दूसरे वकीला मीडिया वालों से बात करते बोल के अदालत के बाहर आए। नरेश नाम का एक वकील पहले तलवार जोड़े के घर के नौकर का केस लड़ा था। मीडिया वालों से बात ही कर रहा था, बाजू खड़े के था सो दूसरा वकील संजय त्यागी बोलना शुरू कर दिया। उतने में गड़बड़ियां शुरू हो गए। वकीला एक दूसरे के साथ मारम पीटी करना शुरू कर दिए, घूंसे मार लेने लगे तो दूसरे वकीला बीच में आके इन लोगों को छुड़ाए। सेंटर के सैर व तफरी के वजीर चिरंजीवी यूपीए हुकूमत को हैदराबाद को मरकज के कंट्रोल में दे दो बोल के बोल रहे हैं। मीडिया वालों से बातें करते हुए सैर व तफरी के वजीर चिरंजीवी रियासत के टुकड़े नहीं करे तो इस रियासत की तरक्की हो सकती है और यहाँ पे खुशहाली आ सकती बोल के बोले। इन कांग्रेस हाईकमान वाले रियासत के टुकड़े करने के काम आप बहुत जल्दी कर रहे हैं बोल के अफसोस कर ले रहे हैं। पार्लियामेंट वाले अब जो मीटिंग कर रहे हैं इसमें तेलंगाना के वास्ते बिल पेश करते होंगे जैसा इनको दिख रहा कहते हैं। యూటీ అయితే కానీ మీరు గమనించుంటే ఈ యొక్క ఉద్యమం బిగినింగ్ లోనే నేను ఒకసారి ప్రెస్ మీట్ కన్వీన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రోజున యూటీ అనేది ఉండాలి, హైదరాబాద్ యూటీగా పరిగణించాలి, అర్హంగా ఉంటే కనుక అభ్యంతరం ఉండదు అని అన్నప్పుడు 80% మీ ఛానల్స్ లోనే ఒపీనియన్ పోల్ తీసినప్పుడు 80% ఆమోదయోగ్యం అని అంటున్నారు. ఈ రోజు కూడా హైదరాబాద్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి జీవనాధారం, ప్రతి ఒక్కరికి లైఫ్ లైన్. అది ఉద్యోగాలు కానివ్వండి, అది చదువు అవకాశాలు కానివ్వండి, అన్ని రకాలుగా ఉపాధి అవకాశాలు కానివ్వండి, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి, ఎకనామిక్ లో కానివ్వండి. तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर कोदंडराम बोले तेलंगाना बनने के बाद दोनों इलाकों के लोगों के साथ बराबर इंसाफ करते बोल रहे हैं। कोदंडराम बोले 160 सालों से आंध्रा के लोग हुकूमत कर रहे थे, तेलंगाना अलग हो गया तो तेलंगाना के वास्ते कोशिश कर रहे सवालों को सही मायनों में इंसाफ मिले जैसा होगा। इन्होंने बोले तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू लगाए सो इल्जाम गलत है। इन्होंने बोल रही हैदराबाद को मरकज के कंट्रोल में दिए या फिर पाबंदियां लगाए तो जॉइंट एक्शन कमेटी वाले खामोश नहीं बैठेंगे। इन्होंने सेंटर की हुकूमत से डिमांड कर रही पूरे इख्तियारों के साथ इन लोगों को 10 जिलों का तेलंगाना देना कहते। रायलसीमा के मरकजी वजीर सूर्य प्रकाश रेड्डी कर्नूल को सीमा आंध्रा का सदर मुकाम बनाओ बोल के बोल रहे हैं। सेंटर के वजीर सूर्य प्रकाश रेड्डी आंध्र प्रदेश के टुकड़े करने के वास्ते कामा कर रहे सो लीडरों के ग्रुप से मिले और इन लोगों से कर्नूल जिले को सदर मुकाम बनाओ बोल के मुतालबा करे। वो बोलते नहीं गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए, वैसे छाल तेलंगाना का हो गया। अभी रियासत के टुकड़े हुए भी नहीं मगर लीडर अपने मुतालबे शुरू कर दिए। थोड़े दिन पहले किश्वर चंद्रदेव GOM से मिलकर रियासत के टुकड़े करने के बाद विशाखापट्टनम को नया सदर मुकाम बनाओ बोल के बोले थे। सेंटर के वजीर बोले कि कर्नूल को सीमा आंध्रा का सदर मुकाम बना देना, जो पहले मद्रास से टूटने के बाद आंध्र प्रदेश का 3 साल तक सदर मुकाम था। सूर्य प्रकाश रेड्डी सुशील कुमार शिंदे से भी मिलकर रॉयल तेलंगाना के बारे में बातें करे और 2 डिस्ट्रिक्टों को तेलंगाना में मिला लो बोल के अपील करे। इन्होंने शिंदे को बोले अगर रॉयल तेलंगाना बना दिए तो असेंबली के सीटा बराबर हो जाएंगे कहते। शिंदे से मिलके इन्होंने मीडिया वालों से बात करते हुए बोले कर्नूल और अनंतपुर से मिले हुए हैं 2300 गांवों में से 1700 गांवों के लोग रॉयल तेलंगाना होना बोल के बोले कहते और इन्होंने ये बात शिंदे को भी बोल दिए कहते। कांग्रेस के MP राजगोपाल बोल रहे हैं कांग्रेस हाईकमान
पूरे सियासी पार्टियों के लीडरों से मशवरा दे रहे हैं। सो सुनकेच तेलंगाना फैसले के बारे में इंसाफ करना बोल रहे हैं। नई दिल्ली में मीडिया वालों से बातें करते हुए लगड़ा पार्टी बोल रहे हैं, रियासत के टुकड़े करने का केस बहुत ही नाजुक है और इस वास्ते ही चीनो यूपीए की हुकूमत को ये फैसले पे जरा गौर करो बोल के बोल रहे हैं। ఈ సమస్యల పరిష్కారం అందరికి ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారం రాలేదే అనుకుంటున్నాను. అది ఇప్పట్లో ఇంత త్వరగా వస్తుందని కూడా అనుకోవట్లేదు. శీతాకాల సమావేశంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బిల్లు వచ్చే అవకాశమే లేదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది జరిగే అవకాశమే లేదు. అంతవరకు గ్యారంటీగా నాకు నమ్మకం ఉంది. मलकपेट आसमानगढ़ में है सो मस्जिद उस्मान जहाँ पे लोग कब्जा कर लिए बोल के सीपीएम पार्टी वाले 27 नवंबर को पहले थे सो एमपी मधु की सदारत में धरना दिए। मधु बोले, मुसलमानों के जायदादों पे लोग कब्जे करते ही जा रहे और वक्फ बोर्ड वाले मुंह बंद कर लेके बैठे हुए हैं। इन्होंने बोले, वक्फ बोर्ड वालों की लापरवाही की तरफ से लैंड ग्रैबरों की हिम्मत बढ़ते जा रही। इन्होंने नाजायज कब्जा करे सो लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके मुसलमानों को इनके जमीना वापस दियो बोल के मांग करें। उतने टाइम पे वहाँ पे तेलुगु देशम के कारपोरेटर संगारेड्डी श्रीनिवास रेड्डी, हिदायत हुसैन हबीब और सैयद मिनहाज कुरैशी भी थे। ఏమైనా అందరినీ కూర్చోబెట్టే ఏ రకంగా దీన్ని పరిష్కారం చేయాలనేటువంటిది నేను ఈరోజు మంత్రితో కూడా మాట్లాడతాను. ఈ ముస్లిం ప్రాపర్టీకి రక్షణ కల్పించాల్సినటువంటి ఒక బోర్డే భక్షించేటువంటి బోర్డుగా తయారైంది. దానివల్ల ఈ సమస్యలన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. దీన్ని వెంటనే మొత్తం హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం అంతా కూడా వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ని ఆధారం చేసుకుని హిందువులు ముస్లింల మధ్య తగాదా పెంచడానికి పూనుకుంటున్నారు. तेलंगाना के रियासती वजीर कांग्रेस के एमएलए और एमएलसी गवर्नर से मिले, असेंबली के सेशन को नको करो बोल के अपील करे। रियासत के पंचायत राज के मिनिस्टर के जाना रेड्डी, डॉक्टर जे गीता रेड्डी, डी के अरुणा, बी सारैया, उत्तम कुमार रेड्डी, पी लक्ष्मैया, गवर्नमेंट के चीफ विप वेंकट रमन्ना रेड्डी, एमएलसी और पहले के रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरे लीडर जाके गवर्नर से मिले। बाद में मीडिया वालों से डिप्टी सीएम दामोदर राज नरसिम्हा बोले, तेलंगाना को बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई और कभी भी तेलंगाना का बिल असेंबली को जा सकता। इस वास्ते हम लोग गवर्नर से अपील करें असेंबली की मीटिंग को नको रोको बोल के। आंध्र प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डेवलपमेंट की तरफ से मलकपेट में 27 नवंबर को एक मीटिंग रखी। उसमें हसन शरीफ को कन्वीनर बनाए। उस वक्त वहां पे एपीसीसी जनरल सेक्रेटरी मलकपेट बी कृष्णा भी थे। ये लोग इंदिरा गांधी के फोटो पे फूला चढ़ाए। దీని తర్వాత ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఆ సంస్థ అధ్యక్షుడు సిరాజుద్దీన్ గారికి మేమందరం మలక్పేట్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను కలిసి వెళ్లి అతనికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాం. ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. ఇదే స్ఫూర్తితో ముందు ముందు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఇదే విధంగా అన్ని విషయాల్లో అయితే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. एलबी नगर के इलाके कुत्तापेट के बीजीआर भवन में तेलंगाना नाई ब्राह्मणा सेवा संगम का दिन मनाने के वास्ते मीटिंग करे। ये मौके पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के एमएलए हरीश राव मीटिंग में तकरीर करे और बोले 10 डिस्ट्रिक्टों का तेलंगाना बहुत जल्दी बन जाएगा। जुबली हिल्स के एमएलए विष्णु वर्धन रेड्डी टोली चौकी के राहुल कॉलोनी में सीसी रोड का काम शुरू करे। जुबली हिल्स कांग्रेस एमएलए विष्णुवर्धन रेड्डी जुमेरात के दिन टोली चौकी के डिवीजन राहुल कॉलोनी में सीसी रोड का इफ्तिताह करे। इस वक्त वहां पे कारपोरेटर लड्डू और कांग्रेस के कितने की कारकुना मौजूद थे। वहां के लोग एमएलए विष्णुवर्धन रेड्डी रोड दलाए बोल के उनका शुक्रिया अदा करे। तेलुगु देशम लीडर राजकुमारी बोले, पहले दिल्ली के सियासी सांप तेलुगु देशम लीडर और आंध्रा के लोगों को परेशान कर रहे हैं बोले तो अब असेंबली में सांप निकल के परेशान कर रहे थे। तेलुगु देशम के लीडर राजकुमारी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, पहले इस दिल्ली का सियासी सांप तेलुगु देशम लीडरों और आंध्रा के लोगों को रियासत के 2 टुकड़े करने के इरादे से परेशान कर रहा बोले तो असेंबली में चुप चुप के सांपा निकल के तेलुगु देशम के लीडरों और लोगों को बहुत ही परेशान कर दे रही। అనేక బకాయిలు బడా కాంట్రాక్టర్లంతా కూడా చాలా బకాయిలు ప్రభుత్వానికి బకాయిలు ఉన్నాయి. అవి చెల్లించాలని కూడా కమిటీ నిర్ణయించడం జరిగింది. వాటి గురించి కూడా తరువుగా ఈ దాని మీద మాట్లాడటం చర్చ జరిగింది. వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అధికారులందరూ కూడా వస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఏపీఐఐసిలో దానిలో కూడా కొంచెం భూముల కేటాయింపులో కూడా కొన్ని అవకతవకలు మా దృష్టికి వచ్చింది. लहर तूफान जुमेरात की दोपहर तक मछलीपट्टनम से टकराएगा कते।
ज्यादा तबाहियां बर्बादियां नहीं होना बोल के हुकूमत हिफाजती इंतजाम पहले से पूरे कर लिए। पहले से रियासत 2 आयसो तूफान फाइलन और हेलन की तबाहियों बर्बादियों से संभली नहीं थी कि एक और तूफान लहर जुमेरात के दिन तक मछलीपट्टनम से टकराएगा कतई। ये बात आज सेक्रेटेरिएट में पार्था सारथी IAS मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले। इन्होंने ये भी बोले लहर तूफान 600 किलोमीटर मछलीपट्टनम से दूर है कतई और 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी मछलीपट्टनम, गुंटूर, कृष्णा में कुछ भी तबाहियां नहीं होना बोल के ऑफिसरों के साथ चारशंबे की सुबह में एक मीटिंग करे और ऑफिसरों को फौरी इंतजाम करो बोल के बोल दिए। और इत्ताश ने आर्मी और नेवी वालों की खिदमत हासिल करके लोगों को डिस्ट्रिक्टों से महफूज मुकामों तक पहुंचाने के वास्ते काम शुरू कर दिए और लोग RTC बसों की खिदमत भी ले रहे। इत्ताश ने हिफाजत के काम करने के वास्ते एक कमेटी भी तश्कील दे दिए। ప్రధానంగా గుంటూరు, కృష్ణా, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు ఈ 4 జిల్లాలకి చాలా ఎక్కువగా ప్రభావం ఉంటుందని వారు తెలియజేశారు। కొంతవరకు ప్రకాశం జిల్లా, విశాఖపట్నం జిల్లా కూడా ఈ తుఫాన్ వల్ల నష్టపోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి। लहर तूफान जुमेरात को दोपहर तक साहिल से टकराता थे। मौसम के महकमे वाले साहिली आंध्रा में बहुत बारिश होती बोल रहे हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद में आसमान पे बादल रहेंगे कते। हुकूमत कलेक्टरों को बोल दी लोगों को महफूज जगह पे भेजा दो। हुकूमत कम से कम नुकसान हुए जैसा पूरे कोशिशें कर रही। फौज और दूसरे हिफाजत करते सो लोगों को तैयार रहो बोल के बोल दी। मौसम का हाल बताने वाले बोल रहे 15 किलोमीटर की स्पीड से लहर तूफान आंध्र प्रदेश की तरफ आ रहा कते। लहर तूफान आए तो साहिली इलाकों में 170 से 180 किलोमीटर घंटे के रफ्तार से हवाएं चलेंगे कते। तेज हवाएं, जबरदस्त तूफान और खतरनाक बारिश को देख के जिले के कलेक्टर मछली पकड़ने वालों को समंदरों में नको जाओ बोल के बोल दिए। थोड़े गांव में तूफान आ रहा बोल के छुट्टी का ऐलान कर दिए। रोडों पे ट्रैफिक और रेलों को आने जाने पे भी असर पड़ेगा बोल रही। कुदरत की तरफ से आ रही सो अजाबों से लोग हैबत खा रहे और लोगों के नींद हराम हो गए। पहले तो नीलम आया, फिर फाइलन आया, हेलन बोल के तूफान आया, अब एक नया तूफान लहर बोल के आ रहा। इतने तूफान आ रहे। हुकूमत लोगों के जानों और मालों की हिफाजत करने के काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही। टीआरएस ग्रेटर हैदराबाद के लीडर कारकुना 29 नवंबर को इंदिरा पार्क पर दीक्षा दिवस करेंगे कहते। टीआरएस के लीडर केशव राव और डॉक्टर श्रावण चारशंबे के दिन टीआरएस ग्रेटर हैदराबाद के लीडरों के साथ एक मीटिंग करे। इसमें ये दोनों लीडर बातें करते हुए बोले ग्रेटर हैदराबाद के पूरे असेंबली हलकों के टीआरएस के लीडर और कारकुना 29 नवंबर को इंदिरा पार्क के पास दीक्षा दिवस बोल के भूख हड़ताल करेंगे कहते। कई को बोले तो इनके बड़े लीडर चंद्रशेखर राव गए 4 साल पहले तेलंगाना को अलग करना बोल के मरने तक की भूख हड़ताल करे थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी वाले रियासत के 2 टुकड़े करने के वास्ते राजी हो गए थे कहते। केशव राव बोल रहे 29 नवंबर को तेलंगाना के ज्यादा से ज्यादा लोग ये मीटिंग में आना कहते। मलकपेट के कांगी स्कूल वाले आज स्पोर्ट्स डे मनाए और इसमें स्कूल के बच्चे और बच्चियां वहां हैसो प्रोग्रामों में हिस्सा लिए। वहां पे आए सो खास मेहमान MD VC मोहम्मद हाशमी शरीफ और बॉडी बिल्डर मोहम्मद मोहतशम अली थे। हल्के असेंबली महेश्वरम के शाहीन नगर में टीडीपी के लीडरों की जानिब से वोटर ID बनाने के लिए महल्ले के लोगों को हवा दे रहे थे। हल्का असेंबली महेश्वरम के महल्ले शाहीन नगर में तेलुगु देशम के लीडरों की तरफ से महल्ले के लोगों को वोटर ID कार्ड बनाने के वास्ते सहूलतें दे रही और एक सेंटर खोले गए। तिगला कृष्णा रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले हर वोट डालने वाले को ID कार्ड मिलना बोल के और एक सेंटर खोले गए। 18 तारीख से दिसंबर 10 तारीख तक जो एनरोलमेंट नहीं हुआ वो लोगों के वास्ते सहूलत दिए बोलकर हम तेलुगु देशम पार्टी शाहीन नगर में महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा माइनॉरिटी भाइयों और बहनों के लिए वोट नहीं है। इसीलिए तेलुगु देशम पार्टी के तेलुगु देशम पार्टी के लीडर्स पूरा आज शाहीन नगर में वोटर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गोशा महल के इलाके भारत नगर में कितने ही दिनों से ड्रेनेज का पानी उबल के बह रहा और पानी लोगों के घरों में घुस जा रहा।
MC हैच वालों से कितने की बार शिकायत करे मगर फायदा नहीं हुआ। मीडिया वालों से जरिए लोग बल्दिया से एक्शन लियो बोल के अपील कर रहे हैं। ये भरे से को 3 साल से ऐसे हम लोग मुसीबत उठा रहे हैं जी। आ रहे 150 वाले 50 आदमी को 100 रुपए दो, बनाते नहीं तो नहीं बनाते, चले जाते उसी पैसे दिए तो काम करते नहीं तो नहीं काम करते। हम जरा परमानेंट का काम करके बता दें। महेश्वरम हल्के में है सो वादी सालेहीन में ना तो पक्के रोडा है और ना तो ड्रेनेज का अच्छा इंतजाम है और ना लाइटा बराबर है। लोग अफसरों को बोल बोल के बेजार हो गए। वहाँ के लोग महल्ले के कच्चे सड़कों से, सड़कों पे पड़े हुए गड्ढों से, ड्रेनेज के गंदे पानी से और लाइट नहीं रहने से अंधेरे के तरफ से बेजार होके YSRCP इंचार्ज दीपा भास्कर से मिले। इन्हों दौरा करके अपनी जाती खर्चे से गड्ढों को मुरम से भरवा देते बोले। इन्हों बोले ये इलाके के MLA सबिता इंदिरा रेड्डी रियासत के मिनिस्टर भी थे मगर इन्हों एरिया के वास्ते दिलचस्पी नहीं लिए। दीपा भास्कर बोले अगर 1 महीने के अंदर यहाँ के काम पूरे नहीं हुए तो धरना देंगे। इस वक्त इनके संगत सैयद लई खली, बबलू और हबीब अहमद के अलावा दूसरे लोग भी थे। एक आदमी भी नहीं इधर नहीं देखा इन लोगों को। आज देखे तो बहुत मुश्किल है, रोड का मुश्किल है, वाटर का मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर मैं आज दौरा करे तो बाद में देख रहा हूँ पूरा मट्टी भी नहीं है यहाँ। मट्टी डालने कल से मट्टी भी शुरू होता है यह काम। आज अगले का दिन में कभी भी इलेक्शन आए तो इन लोग आप बोल रहे जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बना तुम बोल के बोल रहे, ये सब लोग बोल रहे। खजाने के मिनिस्टर चिदम्बरम बीजेपी की तरफ से वजीर आजम के वास्ते ठहराए सो नरेंद्र मोदी की ये बात को गलत है बोल के NDA के दौर में रुपए की कदर नहीं गिरी थी। कहते चिदम्बरम बोले मार्च 1998 में जब बीजेपी की हुकूमत थी डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत 39 रुपये 49 पैसे थी। मई 1999 में इलेक्शन के बाद जब NDA दोबारा हुकूमत बनाई तो रुपये की कदर घट के 42 रुपये 84 पैसे हो गई और जब 2004 में NDA की हुकूमत खत्म हो गई तो रुपये की कीमत और घट के 45 रुपये 33 पैसे तक पहुँच गई। तो नरेंद्र मोदी जो फेकम फाक कर रहे हैं इसकी पोल खुल गई। नहीं मालूम तो कई को बोलना, जो मालूम है वो बोलना। ये बोलना था NDA के दौर में चाय की प्याली कितने रुपये में थी अब कितने में हो गई, पत्ती का रेट जब क्या था अब क्या है, शक्कर इस वक्त कितने में मिलती थी अब कितने में मिल रही, कौन से रेलवे स्टेशनों में चाय मजेदार मिलती थी, कहाँ बदमजा मिलती थी, कौन से स्टेशनों में कौन चाय बेचता था, अब कौन बेच रहा। रुपये की कदर के बारे में इन्हों आइंदा नहीं बोले तो अच्छा है। अफगानिस्तान में फिल्म बनाते सो डायरेक्टर सादिक आबिदी हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री वालों को अफगानिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री बनाने के वास्ते मदद करो बोल रहे। एक फिल्म फेस्टिवल में मीडिया वालों से बातें करते हुए इन्हों बोले अफगानिस्तान के लोग इंडिया के फिल्मों को बहुत ही पसंद करते मगर अफगानिस्तान में गड़बड़ियों से फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई और वहाँ पे फिल्में नहीं बन रही। इन्हों बोल रहे हिंदुस्तान के बॉलीवुड वाले अगर यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करे तो अच्छा रहता। कहते सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। तेलंगाना के वजीरों की एक लंबी रिपोर्ट बहुत जल्दी काबीना में देने का दिग्विजय सिंह ने किया ऐलान। लहर तूफान जुमेरात की दोपहर तक मछलीपट्टनम से टकराने का ऐलान, हिफाजत के अच्छे इंतजाम। मलकपेट आसमानगढ़ में है सो मस्जिद उस्मान जा पे लोगों का कब्जा, मधु MP ने किया दौरा। तो नाजरीन ये था दक्कनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाजत दो। देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते, वो भी अपनी जबान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाजत दो। खुदा हाफिज़।